गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 10th की जो आपका हिस्ट्री है, इतिहास का सेकेंड लेसन पढ़ाने वाली हूँ। इसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को बताऊंगी, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है दास कैपिटल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद रखिएगा। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक हम कार्ल मार्क्स को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, देखिए फिर अगला है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा कि ट्राटस्की ने किया था लाल सेना का गठन। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में जो कृषक दास प्रथा था तो उसका अंत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ पब्लिश किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1848 ईस्वी में हुआ था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन। नेक्स्ट है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति यह किसकी रचना है? वार एंड पीस। इसका ऐसे भी दिया जाता है कि युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय। फिर देखिए नेक्स्ट है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ होता है सम्राट। वहाँ का जो किंग होता है, सम्राट होता है, उसे हम बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को उसे जार बोला जाता है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? किस देश में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लंदन में हुई थी। लंदन में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कि 1864 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ? तो लंदन में हुई थी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला प्रयोग हुआ था रूस में। रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। अगला प्रश्न है, चेका क्या था? चेका क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा चेका जो था वह पुलिस दस्ता था। पुलिस का एक जो ग्रुप होता है ना, उसे चेका बोला जाता है। चेका था वह। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? जो ऑप्शन दिया है साइंटिस्ट का नाम, तो इनमें कौन है जो कि यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स नहीं थे। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति या इसे रूस की क्रांति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर में हुआ था। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो उनका मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए और सभी को याद कर जाइए। फिर देखिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच। अगला है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का सबसे पहला समाजवादी था आपका प्लेखनोव नामक जो व्यक्ति था, वो रूस का सबसे पहला समाजवादी था, प्लेखनोव। फिर देखिए नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? जर्मनी में तो हुआ था, लेकिन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है, रासपुतिन कौन था? रासपुतिन कौन था वह? तो इसका राइट आंसर होगा वह एक भ्रष्ट पादरी था। रासपुतिन। अगला प्रश्न है,
लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा किसी यानी जर्मनी के साथ की थी। लेनिन जो कि रूस का सम्राट था, तो वह रूस और जर्मनी के बीच हुआ था ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि जर्मनी के साथ की थी रूस ने। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था, तो कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल या कार्ल मार्क्स का बहुत ही एक फेमस बुक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, कार्ल मार्क्स ने की थी। अगला प्रश्न है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन वह किस पर ज्यादातर फोर्स देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता पर। आर्थिक समानता यानी जो वहाँ पर था रूस में जो नीति था, तो उसमें वो बोल रहा था कि मतलब सभी को इक्वल समानता मिलना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा आर्थिक समानता पर जोर दे रहे थे लोग। अगला प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या? तो रूस के सम्राट को हम जार बोलते हैं, जार बोला जाता है, जार। फिर देखिए नेक्स्ट है, केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था उसका? तो इसका राइट आंसर होगा कि क्रांति का प्रचार करना। जो केमिंटन थे तो वो क्रांति के प्रचार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? लेबर दिवस, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल, तो जो कार्ल मार्क्स ने लिखा है दास कैपिटल, इसे ही समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो उन्होंने एंजल्स नामक व्यक्ति के साथ मिलकर प्रकाशित किया था, एंजल्स। फिर देखिए नेक्स्ट है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस जो रूस का सम्राट था, तो उसकी पत्नी तो जो थी जरीना, तो वह किस देश की राजकुमारी थी? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया की थी, ऑस्ट्रिया की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता तो वो था आपका सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, सेंट साइमन था। अगला है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले सोवियत संघ, कहाँ? तो अमेरिका में मिला था, यूएसए में। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस ने वो लेनिन ने तैयार किया था, लेनिन। अगला प्रश्न है था कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला है, फिर माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोर्की। गोर्की थे माँ उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1917 की जो पहली रूसी क्रांति थी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, अक्टूबर की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति। अगला है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? जो बोल्शेविक क्रांति थी नवंबर 1917 में हो, तो उसके बाद जो सरकार स्थापित हुई तो उसका प्रधान कौन था? तो उसका प्रधान था आपका लेनिन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किस वर्ष किया गया था? समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि 1827 ईस्वी में किया गया था, 1827 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था आपका ब्रिटेन में, ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था रूस में। सबसे पहले पूरे विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना रूस में हुआ था। अगला है, वर्जिन शुआयल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन शुआयल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा इवान तुर्गेनेव, इवान तुर्गेनेव। देखिए नेक्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन ने किया, लेनिन ने। नेक्स्ट है, 1917 की जो रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में जो रूसी क्रांति हुई उस समय किस जार का शासन था? तो उस समय जो निकोलस द्वितीय था उसका शासन था, निकोलस द्वितीय का। देखिए नेक्स्ट है,
कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? कोल खोज की योजना किसने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा कि स्टालिन ने प्रारंभ की थी कोल खोज की योजना। नेक्स्ट है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, और ये आपका लास्ट है इस चैप्टर का, सेकंड का, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी तो उसका सबसे प्रेजेंट कारक क्या था, उसका कॉज कारण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की पराजय हुई थी वही कारण था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, जो कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारक था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा, इन सभी को याद कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।